हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी माफिया रिवेंज का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अगली सुबह जब अगस्त्य उठा तो वहाँ बेड पर ट्विंकल नहीं थी। उसने उठकर देखा तो वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। अगस्त्य के होठों पर उसको देखकर स्माइल आ गई, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर वापस अपने चेहरे को गंभीर कर लिया। फिर उसने कुछ सोचकर ट्विंकल को दिखाने के लिए अपने फोन को उठाया और कहा, हेलो बेबी डॉल, आई वॉन्ट टू डू फन टुडे, लेट्स एंजॉय। मुझे जंगल वाले मेंशन में आकर मिलो। ट्विंकल भी अगस्त्य की बात सुन रही थी, पर पहली रात के बाद ही उसने ठान लिया था कि वो अगस्त्य को कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए ये सब सुनकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नॉर्मली अपना काम करती रही। तभी उनके रूम में एक फीमेल सर्वेंट नाश्ता लेकर आती हैं। ट्विंकल उन्हें देखकर प्यार से कहती है, थैंक्स। ऐसा कहकर वो खुद आकर नाश्ता करने लगती है। ट्विंकल को इस तरह नॉर्मल बिहेव करता देख अगस्त्य खुद से कहता है, इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? इसे जलन क्यों नहीं हो रही है? ना मुझसे लड़ रही है, ना रो रही है, बस रोबोट के जैसे बिहेव कर रही है। नहीं, इसे जलन होनी चाहिए, वरना ये अंदर तक टूटेगी कैसे? अगस्त्य, तेरा रिवेंज अधूरा रह जाएगा, कुछ कर। ऐसे ही खुद से बात करते हुए अगस्त्य कुछ सोचकर ट्विंकल से कहता है, मेरे लिए वो कपड़े निकालो जिसमें मैं सबसे ज्यादा हॉट लगता हूँ। अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल उठकर अलमारी से एक ब्लैक सूट निकालकर अगस्त्य को दे देती है। सूट लेकर अगस्त्य ट्विंकल से कहता है, मैं जा रहा हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगा और कोई होशियारी मत करना। ऐसा कहकर वो रूम से बाहर निकल जाता है। फिर अपने मेंशन के ही एक रूम में जाकर कुछ सोचने लगता है। उसके जाते ही ट्विंकल की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उसे ये पता तक नहीं था कि अगस्त्य ने ये सब क्यों किया और क्यों कर रहा है, और वो कौन सा बदला ले रहा है उससे। उसे याद आया उसकी और अगस्त्य की पहली मुलाकात। फ्लैशबैक। ट्विंकल एक रेस्टोरेंट में बैठकर फोन पर बात करते हुए कह रही थी, यार मधु, आना नहीं है क्या तुझे? मैं कब से वेट कर रही हूँ। ट्विंकल की बात सुनकर उसकी दोस्त यानी मधु कहती है, यार अजय ने पकड़ लिया और ले आया और शुरू हो गया। उसे तो दिन में भी चैन नहीं है, ना दिन देखता है ना रात। जब से शादी हुई है पागल कर दिया है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब यार फिर कभी मिलेंगे। मधु की बात सुनकर ट्विंकल स्माइल के साथ कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात है तो तू प्लीज एंजॉय कर जीजू के साथ, बाय। इतना कहकर वो अपना बैग लेकर वहां से जाने लगती है। तभी एक हैंडसम सा इंसान ब्लैक शर्ट सूट में खड़ा था। हाँ, वो अगस्त्य था। आंखों में एटीट्यूड, चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल। तभी वो कुछ कहने लगता है, आज रात को मीटिंग फिक्स, हाँ डिनर के बाद रूम में। इतना सुनते ही ट्विंकल आग बबूला हो जाती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, हेलो मिस्टर, व्हाट डू यू थिंक यू आर? लड़की से बात करनी नहीं आती क्या? या पैसा है तो बहुत घमंड है? ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य उसे घूरने लगता है। अगस्त्य को इस तरह घूरता देख ट्विंकल एक बार फिर कहती है, अब घूर क्यों रहे हो? कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य अपने कान में से ब्लूटूथ निकालते हुए कहता है, आपने जो कुछ भी कहा सब गलतफहमी है, बस एक बात सच है मिस। ट्विंकल स्माइल करते हुए कहती है, ओह आई एम सॉरी, जो भी मैंने कहा उसके लिए प्लीज माफ कर दीजिए। आई थॉट यू वर टॉकिंग टू मी, पर मैंने वैसे क्या सच कहा? इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य कहता है, यही कि आज से पहले आप जैसी खूबसूरत लड़की मैंने पहले नहीं देखी। अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल ब्लश करने लगती है और फिर कहती है, अगेन आई एम सॉरी, अब मैं चलती हूँ, आई एम गेटिंग लेट। ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य कहता है, सॉरी बट योर सॉरी इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल कहती है, सर गलती से मैंने। ट्विंकल इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्य कहता है, शाम को एक कॉफी पिला दीजिए, सॉरी एक्सेप्ट कर लूंगा मैं। अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल कुछ सोचते हुए कहती है, ओके देन, सी यू इन सनशाइन कैफे 6 o'clock। ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य कहता है, अब आप जाइए, ज्यादा देर खड़ी रहेंगी तो दिल में कुछ होता है।
अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल स्माइल करते हुए और शर्माकर वहाँ से चली जाती है। फिर पीछे मुड़कर एक बार फिर कहती है, वैसे मेरा नाम ट्विंकल है। फ्लैशबैक एंड। ये सब याद करते हुए ट्विंकल खुद से कहती है, जरूर वो सब भी इसका ही प्लान था। झूठा बेवफा कहता था मेरे अलावा कोई और नहीं दिखती। अब शादी हो चुकी है फिर भी। फिर कुछ देर की शांति के बाद ट्विंकल एक बार फिर खुद से कहती है, नहीं मैं कमजोर नहीं पड़ सकती इस तरह। फिर वो एप्पल कट करने लगती है पर उसके हाथ पर हल्का सा कट लग जाता है, पर वो बैंडेज लगा देती है। कुछ टाइम बाद अगस्त्य भी वापस आ जाता है। वो देखता है कि ट्विंकल खिड़की के पास बैठकर बाहर झांक रही है। अगस्त्य ट्विंकल को इस तरह देख कहता है, क्या सोच रही हो? ट्विंकल अपने ख्यालों से बाहर आती है और फिर वहां से उठकर एक बुक लेकर पढ़ने लगती है। अगस्त्य वैसे ही उसकी बेरुखी से तंग आ गया था। उसने देखा उसके हाथ पर बैंडेज है। वो लगभग चिल्लाकर उससे कहता है, ये क्या हो गया और कैसे और कब? ट्विंकल ने उसकी बात को सुनकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कुछ नहीं, वो एप्पल कट कर रही थी ना तो उससे हो गया। ये सुनकर अगस्त्य चिल्लाकर मेड को रूम में बुलाता है। मेड डरते हुए रूम में आती है और कहती है, सर वो मैम ने कहा था वो खुद कट कर लेंगी। मेड की बात सुनकर अगस्त्य गुस्से से कहता है, ओके तो तुम्हारी लाइफ मैं कट करूंगा। इतना कहकर वो ड्रॉअर से पिस्टल निकालता है, पर ट्विंकल मेड के सामने आकर खड़ी हो जाती है और मेड को देखते हुए कहती है, तुम जाओ यहाँ से। अगस्त्य मेड को जाता देख उसके पीछे जाने लगता है कि ट्विंकल उससे पिस्टल छीन लेती है और कहती है, इतनी सी बात पर क्या तुम खून करोगे? पागल हो क्या तुम? ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य गुस्से से कहता है, तुम्हें तकलीफ हो, दर्द हो और उसका कोई और कारण हो, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल हंसकर कहती है, तो तुम चाहते हो ये चोट मुझे तुम्हारी वजह से लगनी चाहिए थी? तो ठीक है फिर। इतना कहकर वो नाइफ उठाकर उसकी तरफ बढ़ा देती है। ट्विंकल का ये बर्ताव देख अगस्त्य गुस्से से पागल हो जाता है और उससे नाइफ को छीनकर खुद के हाथ पर चोट लगा देता है। ट्विंकल को पहले तो बहुत बुरा लगता है, पर फिर वो जाकर बेड पर बैठकर बुक पढ़ने लगती है। अगस्त्य को ट्विंकल का ये बर्ताव देखकर बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए उसे कुछ याद आता है। फ्लैशबैक। अरे कुछ नहीं हुआ, वो छोटा सा कट है बस। अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल अगस्त्य को डांटते हुए कहती है, अच्छा दिख रहा है, वो तो दवाई लगाने दो मुझे चुपचाप। ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य दिल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो यहाँ भी लगी है। अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल कहती है, दिखाओ। इतना कहकर वो उसकी शर्ट के 2 बटन खोलती है, पर वहाँ कोई चोट नहीं थी। ट्विंकल मुंह बनाकर जाने लगती है। अगस्त्य उसे अपनी तरफ खींच लेता है और बहुत देर तक वो उसे किस करता है। उसके बाद ट्विंकल अगस्त्य के हाथ पर किस करते हुए कहती है, तुम्हें चोट लगती है तो बहुत दर्द होता है मुझे। ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य कहता है, और तुमसे किस मिलता है तो दिन बन जाता है मेरा। फ्लैशबैक एंड। वो ख्यालों से बाहर निकलता है और सोचता है, मैं उससे बदला ले रहा हूँ या खुद को सजा दे रहा हूँ। जब वो पहली बार मिली थी, मानता हूँ वो एक प्लान था, पर जब उसने रेस्टोरेंट में पीछे पलट कर देखा, उसी वक्त मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई थी और उसकी आवाज़, उसकी बातें, उसमें एक नशा सा था जिसे मैं सब कुछ भूल जाता था। इधर ट्विंकल के रूम में वो खुद से बात करते हुए कह रही थी, नहीं ट्विंकल, तू इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ सकती। वो सिर्फ तुझे धोखा दे रहा है और तुझसे नफरत करता है, पर तुझे जल्द से जल्द वो रीज़न ढूंढना होगा ताकि तू यहाँ से बाहर निकल सके और पापा को भी सेफ रख सके। क्या ट्विंकल जान पाएगी अगस्त्य की नफरत के पीछे का राज? क्या अगस्त्य ट्विंकल से बदला ले पाएगा? क्या हुआ था इनके अतीत में? क्यों अगस्त्य ट्विंकल से नफरत करता है? या अगस्त्य का प्यार एक बार फिर उसकी नफरत पर भारी पड़ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी माफिया रिवेंज। थैंक यू।